प्रणाम दोस्तों, मित्रों। आज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी कक्षा 11वीं की जो पुस्तक है। हमने इससे पहले जो आरोह पुस्तक थी उस पुस्तक के गद्य और पद्य सभी पाठों को पूरा किया और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है। इसके साथ हम लोग आज प्रारंभ करेंगे वितान पुस्तक जो कक्षा 11वीं की है। इससे पहले हमने 10वीं और 12वीं दोनों का पाठ्यक्रम पूरा किया और आज हम लोग पहुंचे हैं ये जो हमारी वितान पुस्तक है। इसके पहला पाठ है हमारा तो कुमार गंधर्व का जो पाठ है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। ये कक्षा 11वीं जो वितान है उसका पहला पाठ है। इससे पहले सभी दोस्तों से एक बार और मैं बोलना चाहूंगा कि ललित गुप्ता सर 560 ये मेरी यूट्यूब आईडी है, यूट्यूब चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको विषय संबंधित और भी नई नई वीडियो मिलती रहे। साथ में ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ललित.गुप्ता67 चाहे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी पढ़ाई से संबंधित। और 9587954117 ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप सभी मित्रों से यदि आपको विषय संबंधित जो जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं। हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपने पाठ की ओर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे कि तो सबसे पहले पहला प्रश्न है हमारे यहाँ कि लेखक ने, है ना, क्या करा, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। लेखक ने क्या किया है, पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ को मैं स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है ना, कि किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता ये हम देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने इस प्रश्न को जैसा परीक्षा में पूछा जाता है उस हिसाब से बना दिया है। तो जैसे ऐसा कुछ पूछ सकता हो, गानपन शब्द जो इसका क्या अर्थ है पहले तो, फिर इस गानपन को प्राप्त करने के लिए किस अभ्यास की आवश्यकता, अर्थात इसी में एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं और हमें पता है कि भाई 2 नंबर से बड़ा प्रश्न हमारे परीक्षा में नहीं पूछा जाता, तो उसी हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लेंगे गानपन का अर्थ क्या है। गानपन का अर्थ है गाने का ऐसा अंदाज जो एक आदमी को भी भाव विभोर करते, है ना, उसे गानपन कहते हैं। कि गानपन जो है गाने का ऐसा अंदाज कि एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे। आगे देखते हैं, जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता का गुण होना जरूरी है ना, मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता का जो गुण है वो आवश्यक है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। संगीत में भी गानपन उसी के अनुसार आवश्यक है। और इसके बाद गानपन को प्राप्त करने के लिए अब हम किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है इस प्रश्न को देखेंगे। तो गानपन को प्राप्त करने के लिए नाद में उच्चार करके गाने की अभ्यास की आवश्यकता है। जो नाद में उच्चार है वो करके गाने की अभ्यास की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। लेखक ने, ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। लता का मतलब है वही लता मंगेशकर, तो उनकी गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। इसी के साथ एक और प्रश्न जुड़ा, आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषता नजर आती है। तो प्रश्न एक जैसा ही एक है ना, तो ये 2 प्रश्न हमें कैसा नजर आता है, उसमें उन्होंने क्या क्या विशेषता को उजागर किया, तो उत्तर एक जैसा ही है। देखते हैं, लेखक ने लता की गायकी की निम्न विशेषताओं को उजागर किया है। ठीक है, यदि हमसे पूछा आपको कौन कौन सी विशेषताएं लगती है, लिख सकते हैं हमें ये विशेषताएं दिखाई दी। कौन कौन सी, पहला है गानपन व सुरीलापन, है ना। लता मंगेशकर की जो गायकी है उनमें इन विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, गानपन व सुरीलापन, वह मिठास जो श्रोता को आनंद से भर देती है। इसके बाद अगला है स्वरों की निर्मलता। लता के गायन की एक मुख्य विशेषता उनके गायन की निर्मलता है। इसके साथ तीसरी विशेषता है उनकी उच्चारण की शुद्धता। क्या है कि लता के गाने में क्या है, उच्चारण की शुद्धता है। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण में वो गाना गाती है, गीत गाती है। उनके भजन और गीत जो भी है वो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, है ना। ऐसा कुमार गंधर्व का मानना है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता
से गाती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर सभी का अलग अलग हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका उत्तर क्या दें, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया है। करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हम इससे सहमत नहीं है। कैसे सहमत नहीं है? हम इससे सहमत नहीं, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ए मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो इतने भावपूर्ण और करुणता से गया था कि वहां बैठे प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखों में पानी आ गया। इसी प्रकार उनके अन्य गीत, जैसे रुदाली फिल्म का गीत है दिल हूं करे, भी कुछ इस प्रकार या इस तरह की करुणता से गाया गया है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि उन्होंने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले 4 की ओर, जो भी अपना अगला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 तक हम पहुंचे थे। चौथा और 5वां जो प्रश्न है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं दिखा, तो मैंने प्रश्न नंबर 6 जो है उस प्रश्न को आपके सामने लिखा है और इसके उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यदि इस पाठ से संबंधित और भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हमें दिखे तो उन पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? जैसे उत्तर कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय तथा चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार है कि वे सुनने वालों को आनंद देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, महत्व का आधार क्या है कि जो भी उन्हें सुने उन लोगों को वो आनंद प्रदान करे, वो ऐसी क्षमता रखे कि लोग उन्हें सुने और उनसे उनको आनंद मिले। आगे देखते हैं, किसी भी प्रकार के गानों में मधुरता होना आवश्यक है। जो भी हम गाना गाते हैं उसमें क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और इसके बाद शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत की रंजक क्षमता ही उसके सौंदर्य को बढ़ाती है तथा इससे रसिकों के हृदय को आनंदित करती है। इस तरह से हमने लता मंगेशकर पाठ पूरा किया। इसके बाद अगले वीडियो में इसके बाद अगले पाठ पर पहुंचेंगे। यदि इसके और